हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल पर। तो देखिए, इधर मैं थोड़ा बीमार हो गई थी तो आपसे बात नहीं हो पाई। अब इस समय ऐसा कोई समय नहीं बचा कि आप नया कुछ भी उठाकर पढ़ने लगो। ये जैसे करंट की चीज़ें हैं तो सेला सुरंग होगी, सिलकेयारा सुरंग, इनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। सेला सुरंग पर जो है आपकी, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और सिलकेयारा जो है वो आपकी शायद उत्तराखंड में, हाँ उत्तराखंड या नहीं, उत्तराखंड में ही स्थित है। ये आपकी अटल टनल है और जवाहर टनल है। तो ऐसे करंट अफेयर हैं जो अब आपको रिवाइज़ करने चाहिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करने चाहिए। उससे क्या है कि कम होने के चांसेस कम रहेंगे, किसके, तो क्वेश्चन के। ठीक है, नया कुछ भी मत उठाकर पढ़िए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कई सारे देशों की यात्राएं की, अभी करंट में भी आप चीज़ें देख रहे होंगे, तो उनको पढ़ते रहिए। ये जैसे कुछ पैमाने होते हैं या मापक यंत्र होते हैं, जैसे एनीमोमीटर है, विंड वेन है, वायु की दिशा मापने के लिए, घूमती वस्तु की गति मापने के लिए, जल का घनत्व मापने के लिए। हाइग्रोमीटर मैंने कई सारे क्वेश्चन में दिखा है, सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए। थी ऐसे कुछ उपकरण हैं जो बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो ये इस तरीके से नंबर में दिए गए हैं, आप इनको चाहो तो वीडियो पॉज करके लिखते जाओ। जैसे पहिएदार वाहन द्वारा तय की गई दूरी किससे नापते हैं, तो ओडोमीटर से, या गूगल से भी निकाल लो, या आपके पास बुक होगी साइंस की, उसमें पढ़ रहे होंगे तो उससे देख लो। जैसे हाल ही में शामिल हुए संगठनों में देशों की सूची, बहुत सारे देश कई सारे संगठन में शामिल, जैसे नाटो में स्वीडन शामिल हुआ, ये 32वां देश बना। SCO में बेलारूस 10वां और 9वां इसका ईरान है। G20 में भी कुछ देश शामिल हुए हैं, जैसे अफ्रीकन यूनियन 21वां देश व संगठन बन गया है। आर्टेमिसन में 41वां पेरू एंड 42वां देश स्लोवाकिया बना है। ये दोनों देश शामिल हुए आर्टेमिसन में। ISA क्या है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आपने नाम सुना होगा, जो जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम भारत में ही है। नेपाल इसका 101वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है। कुल 119 देश हैं। आसियान में 11वां देश जो बना है सदस्य, तिमोर लेस्ते है। तो ये जो ऐसे करंट अफेयर हैं जो अभी तक चर्चा में रहे हैं लगभग 1.5 साल से, तो इनको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में और क्या करना चाहिए, तो जैसे 1 ईयर की साइंस क्लासेस। अब जैसे मैंने बीच में साइंस नहीं पढ़ा है, जो करंट में चीज़ें रही हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि मैंने ऐसे 1 साल का जो भी है ना, तो साइंस से क्वेश्चन आते हैं 12-15 क्वेश्चन, कभी कभी 4-5 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, जो ऐसे भी है। जैसे कि इन्वायरमेंट में कभी कभी ज़्यादा दे देते हैं, उसी तरीके से। अब देखो, ये जो भारत की फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर है, IIT बॉम्बे और TCS कंपनी ने मिलकर तैयार किया। बहुत सारे IIT यहाँ पे इंक्लूड हैं, तो वो इन्वॉल्व हैं, तो उनको ज़रूर याद कर लो। भारत की फर्स्ट कार टी सेल थेरेपी नेक्स्ट कार 19, तो इसको प्रेसिडेंट जी ने, मतलब हमारी राष्ट्रपति महोदया ने लॉन्च किया है, जिसको IIT बॉम्बे प्लस टाटा मेमोरियल ने मिलकर विकसित किया है। भारत की फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल सुविधा जिगर ठंडा, जिसका नाम है, इसकी स्थापना IIT कानपुर के अंतर्गत की गई है। नैनो सेंसर, इसको IIT जोधपुर ने विकसित किया है, जो कि मोरालिटी रेट को कम या सही करेगा। ठीक है, अब जैसे ये दुनिया का फर्स्ट 100% बायोडिग्रेडेबल पेन है, इसको सौरभ H मेहता ने लॉन्च किया है। ये एक वो है आपकी क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कंपनी, इस तरीके से। तो ये जो साइंस के इम्पॉर्टेंट है, जैसे रुद्रम सेकंड का वो किया गया। यह एयर टू सरफेस सुखोई 30 MK1 मिसाइल है, जो कि DRDO द्वारा बनाया गया है। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित मिसाइल है। INS जटायु, इसका भी निर्माण किया गया है, मिनिकॉय आइलैंड पर किया गया है। इससे पहले भी नौसैनिक सेना ने एक अड्डा बना रखा है लक्षद्वीप के कवरत्ती पर। जैसे स्मार्ट आपकी ये मिसाइल है, इसको भी DRDO ने लॉन्च किया है। यह पानी के अंदर अपने टारगेट्स को ख़त्म कर देगा, लॉन्च नहीं, निर्माण किया है। FWD 200B है, ये एक बम वर्षक है, अनमैन्ड बम वर्षक है, फ्लाइंग वेज डिफेंस ने बनाया है इसे। ये भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक है। ठीक है, भारतीय नौसेना ने महाराष्ट्र में 5वीं MCA वार्ज नौसेना में शामिल किया है। LSM 13 नाम है इसका, थोड़ा अलग सा। IGMDP के अंतर्गत पटना, जैसे पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ये आपके 5 एक तरीके से प्रोजेक्ट है। उसमें अग्नि प्राइम, इसको DRDO ने परीक्षण किया है, बैलिस्टिक मिसाइल, ओडिशा के कलामद्वीप पे। और ये 1600 से 2000 किलोमीटर इसकी मीडियम रेंज है, मारने की क्षमता है। ठीक है, मारक क्षमता। अब देखो, आकाश NG का भी परीक्षण किया गया, वो भी उड़ीसा में, लेकिन वो चांदीपुर में किया गया है, और ये कलामद्वीप पर किया गया। तो इन दोनों का डिफरेंस ध्यान रखना। इसको DRDO ने तैयार किया, और उसको अग्नि को भी DRDO ने, आकाश को भी DRDO ने, दोनों को ही तैयार किया है। नागास, तो इसको EEL कंपनी ने बनाया, स्वदेशी सुसाइड बम। हाई, इसकी जो रेंज है वो 30 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर, ये हवा में जा सकता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है। अब जैसे INS चीता, गुलदार और गंभीर, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होगी कि ये क्या है। हाल ही में पोर्ट ब्लेयर में सेवा मुक्त किए गए हैं, तो ध्यान रखना।
और उग्रम असॉल्ट राइफल, इसका निर्माण DRDO प्लस दीपा आर्मर कंपनी कर रही है, 500 मीटर तक निशाना लगा सकती है। अब जैसे मैंने ये टेस्ट पेपर का एनालिसिस किया, 13 नंबर टेस्ट है हमारा ये DIS का, तो इसके मैं वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। वीडियो के लिए आप रिसोर्स UPPSC चैनल सब्सक्राइब कर लो। जैसे मेरे वहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी गलत हो गए, 82 में मेरे 49 ही केवल सही हुए, तो इतने कम क्यों? तो अब जैसे रिवीजन नहीं है, कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही, कुछ चीज़ें जिसे सिली मिस्टेक कहते हैं खुद से मिस्टेक हो जाती हैं। जैसे ये करंट में है ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसकी मुझे क्या है, 6वां रैंकिंग जो है यूरोप में प्रथम स्थान, और दक्षिण एशिया में भारत को 5वां स्थान मिला है। भारत की जो रैंकिंग है वो दक्षिण एशिया में 5वां स्थान है और यूरोप को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, मुझे नहीं याद आ रहा था। अब जैसे पंचतंत्र कहानियों का नाम सुना है, लेकिन उसका फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किया, नाम क्या है? तो अनवर सुहेली। नहीं याद आया तो क्वेश्चन तो गलत ही होगा। तो जो गलत होते हैं उनको मैं इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ, फिर उन्हें दोबारा रिवाइज करती हूँ ताकि कहीं आए तो मैं दोबारा। अब जैसे ये मैंने नाम नहीं सुना था, हेरंगी, हेमवती नाम सुना था, हेरंगी नाम नहीं सुना था, ये इसलिए मेरा क्वेश्चन गलत हुआ। शिवनाथ नदी महानदी की सहायक नदी, मैंने शिवनाथ नाम नहीं सुना था, ठीक है। ये एक आपका क्वेश्चन खूब आता है, फेमस है, एड्रियाटिक की रानी, वेनिस शहर इटली, एंटिलीज का मोती, से ये गलती हो जाती। अब ये मुझे जॉर्ज यूले और विलियम वेडरबर्न का याद है कि वेडरबर्न ने भी अध्यक्षता की है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, पर साल जो साल है, ईयर, उसमें थोड़ा डिफरेंस हो गया तो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। लखनऊ में मुझे 1916 1936 बहुत अच्छे से याद था, 1899 का मुझे नहीं याद था, तो वो गलत हो गया। अब जैसे मुझे लगा दहेज निषेध अधिनियम 1961 में बना होगा, कोई आइडिया नहीं था। तो कुछ जो गलतियाँ हो रही उनको मैं सुधार रही हूँ और फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।